अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर हरियाणा सरकार और डीएलएफ के सौदों के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को खेड़ने की कोशिश की। केजरीवाल ने पहला आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए अस्पताल की जमीन उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ के लिए दे दी। गुड़गांव में 30 एकड़ जमीन थी, उसके ऊपर अस्पताल बनना था। ये उस अस्पताल के बनने की नोटिफिकेशन है। हरियाणा सरकार ने अस्पताल बनाने की बजाय डीएलएफ को 7 मार्च 2007 को 9 मार्च 2007 को परमिशन दे दी कि आप अस्पताल की बजाय इस पे SEZ बना लीजिए। ये लोग सब दुखी हो गए, हाई कोर्ट गए और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ना केवल उस SEZ को कैंसिल कर दिया। ये हॉस्पिटल की जमीन नहीं थी, एक व्यक्ति की जमीन थी, वो उसने हॉस्पिटल बनाना चाहता था। बात के अंदर उसने कहा कि ये चेंजेस हो गए हैं और मैं इसको डेवलपमेंट प्लान के जो प्रावधान है आपके, जो प्रावधान 1996 की प्लान के उसके अनुसार इसको यूज करना चाहता हूं, मुझे इसको बेचने की इजाजत देती है। उसकी जमीन डीएलएफ को बेचने की परमिशन दी गई। हरियाणा सरकार की जमीन नहीं, हुडा की जमीन नहीं, HSIDC की जमीन नहीं, परमिशन दी गई। उस परमिशन को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि गलत परमिशन दी गई। उसके अगेंस्ट में स्टेट ऑफ हरियाणा और जो अफेक्टेड पार्टीज हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर स्टे किया हुआ है। केजरीवाल के इन आरोपों का जवाब हरियाणा सरकार के साथ ही डीएलएफ ने भी दिया है। डीएलएफ का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सनसनी फैलाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। डीएलएफ और हरियाणा सरकार के बीच साठगांठ के आरोप गलत हैं। SEZ के लिए 30 एकड़ जमीन ईस्ट इंडिया होटल्स कंपनी से खरीदी गई थी। इस बारे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। अभी ये मामला लंबित है। केजरीवाल ने ये भी बताया कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को फायदा मिला है। 2 फरवरी 2007 को डीएलएफ वालों ने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था DLF SEZ होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसी कंपनी में 1 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा जी 50% शेयर होल्डर बन जाता है। ही इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। लेकिन उसके 1 साल के अंदर, 1 साल बाद उन्होंने वो शेयर बेच दिए वापस डीएलएफ को। इस 1 साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी ने किस तरह से क्या क्या फायदा पहुंचाया, ये जांच करने का विषय है। इस आरोप की सफाई में डीएलएफ ने कहा है कि डीएलएफ SEZ होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के 50% शेयर 2.5 लाख में नॉर्थ इंडिया IT प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2008 में खरीदे थे। सितंबर 2009 में 2.5 लाख में ही शेयर बेच दिए गए थे। इससे वाड्रा या डीएलएफ को कोई फायदा नहीं हुआ। वाड्रा की डीएलएफ के किसी SEZ में हिस्सेदारी नहीं है। केजरीवाल ने दूसरा आरोप लगाया कि गोल्फ कोर्स के लिए हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को जमीन देने के साथ ही किसानों से जमीन लेने में भी धांधली की ताकि डीएलएफ को फायदा मिल सके। 350 एकड़ गुड़गांव की जमीन 1700 करोड़ की तो कुछ भी नहीं होती है, वो उठा के हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को दे दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा जी इसमें तो इंटरनेशनल बिडिंग हुई थी, ये हमने डीएलएफ को सीधा सीधा नहीं दिया। अभी जो कागज हमारे पास आए हैं उसमें पता चला हाँ इंटरनेशनल बिडिंग तो हुई थी, लेकिन उसमें 3 बिड आए थे। तीनों बिडर्स के टेक्निकल बिड्स खोले गए और खोलने के बाद ये डिसाइड किया भाई जिसका गोल्फ बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो। तो डीएलएफ का केवल एक्सपीरियंस था, बाकी दोनों का नहीं था, तो दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उनके फाइनेंशियल बिड्स खोले ही नहीं गए। एक तो है कंट्री हाइट होल्डिंग्स बरहाट मलेशिया, मेसर्स कंट्री हाइट पेकनवुड गोल्फ एंड कंट्री क्लब लिमिटेड एंड राजरहाट IT पार्क, ये एक कंबाइंड कंसोर्शियम था। और सेकंड जो इसमें था दैट वाज यूनिटेक लिमिटेड एंड गोल्डन ग्रीन गोल्फ रिजॉर्ट्स लिमिटेड। जब ये टेक्निकल बिड्स इनकी बकायदा रिजेक्ट हुई थी, उस टाइम पे दोनों कंपनीज ने इन रिजेक्शन को बकायदा एक्सेप्ट किया और 2009 में प्रोजेक्ट की जो अलॉटमेंट हुई है उसके बाद भी इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। इस आरोप पर हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई सफाई के अलावा डीएलएफ ने भी अपना पक्ष रखा है। डीएलएफ का कहना है कि 350 एकड़ जमीन के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि जमीन अंतर्राष्ट्रीय बोली के जरिए आवंटित की गई थी। ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है। हम फिर से साफ करना चाहते हैं कि डीएलएफ को हरियाणा सरकार से कोई खास कृपा नहीं मिली है। केजरीवाल ने तीसरा आरोप लगाया कि डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने गुड़गांव मानेसर के अर्बन कॉम्प्लेक्स को बदल दिया, जिससे डीएलएफ को करीब 2 गुना ज्यादा फ्लैट बेचने का मौका मिल गया। गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स प्लान 2025 ये अभी ऑपरेशन में है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने एक और प्लान बना लिया 2031 का। उसमें डीएलएफ का फेज 5 जो है, उस डीएलएफ के फेज 5 में पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ा के 250 से 650 कर दी, जिसका मतलब कि एफएआर जो है वो कई गुना बढ़ गया। ये फायदा केवल डीएलएफ के लिए। डीएलएफ के जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमने जो डेंसिटी उसको 250 से 650 कर दिया है। वो केवल समझने का अंतर है। 250 एकड़ को केवल हेक्टेयर में भी परिवर्तित किया। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, 250 को यदि 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 होता है। तो कहां से डेंसिटी बढ़े? आज की डेट के अंदर कोई एफएआर डीएलएफ क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बढ़ा है। अरविंद केजरीवाल ने जो चौथा आरोप लगाया, उसके मुताबिक हरियाणा सरकार ने मानेसर के किसानों को भूमि अधिग्रहण का झूठा डर दिखाया ताकि वो सस्ते में अपनी जमीन डीएलएफ को बेच दे। हरियाणा सरकार इस आरोप से भी इनकार कर रही है। 2007 के अंदर इन्होंने नोटिस निकाला सरकार ने कि हम वहां पे सेक्टर काटने के लिए और अन्य काम के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। सरकार 12 लाख रुपए एकड़ का दाम दे रही थी। उस टाइम डीएलएफ की 6 फ्रंट कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां वहां पे किसानों से जमीनें खरीदने लगी। वो 20 लाख एकड़ दे रही थी। 26 अगस्त 2007 को अवार्ड का दिन था, जब सबको पैसे देने थे जमीन के, जमीन अधिग्रहण के। जमीन अधिग्रहण हो गई तो जमीन तो लोगों ने दी नहीं, सारी जमीनें कंपनी को दे दी। 2 दिन पहले फ्रॉड करके हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर दी। जब सारी की सारी जमीन इन 6 कंपनियों के पास पहुंच गई, उसके बाद सरकार ने वो लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर दी। ये क्लियरली दिखाता है कि हरियाणा सरकार जो है डीएलएफ की एजेंट बन गई है। सरकार और अधिकारियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट करी। इसके अंदर कोई जो भी चीज है, डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन के अंदर है।